नमस्कार दोस्तों, मैं कवियत्री और कोरियोग्राफर आपकी दोस्त, आपके शुभचिंतक वीणा शर्मा स्वागत। मैंने चूंकि ये डांस सिखाने का एक नया जरिया शुरू किया है आप लोगों तक अपनी ये सेवा पहुंचाने का। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, फुटवर्क। नृत्य में सबसे ज्यादा दारोमदार इन पर है शुरुआत में, बाद में चेहरे का दारोमदार है, लेकिन नृत्य को गति देता है, शरीर को थिरकन देता है और हमें एक जगह से मूव करने में मदद करता है। फुटवर्क दो पार्ट में बताऊंगी। एक उनके लिए पहले है कि जिनको बिल्कुल पाँव उठाना नहीं आता, जो शुरुआत के दौर में है नृत्य के, डांस के, उनके लिए ठुमके से शुरू करेंगे। नॉर्मली 3 तरह से होता है डांस। एक होता है, 2 तरह से मानिए आप कि राजस्थानी, बॉलीवुड, जो जितने भी चीजें हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, उनमें होता है 1.5 पाँव से डांस, ठुमका जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आधा जो हील एरिया है वो ऊपर होता है, 1 पाँव पूरा जमीन पर होता है और आधा पाँव नीचे होता है। इससे हमको मदद मिलती है मूव करने में, बॉडी को थिरकन देने में। रजवाड़ी डांस और जितने भी क्लासिकल हैं उनमें 2 पाँव से डांस किया जाता है। जैसे रजवाड़ी डांस राजस्थान में ज्यादातर घूमर जिसे कहा जाता है, लेकिन काफी सारे नृत्य हैं जो ग्रेसफुल नृत्य होता है, उसमें ये नहीं लिया जाता, कभी भी 1.5 पाँव नहीं होता, ये हील एरिया कभी भी ऊपर नहीं होता है, उसमें इस तरह से ही किया जाता है कि 2 पाँव से होता है। रजवाड़ी, ग्रेसफुल, राजपूती नृत्य जब भी करें, डांस जब भी करें तो 1.5 पाँव डालें। ये होता है राजस्थानी डांस, जैसे काले कूद पड़े मेला में और इस तरह के जो बाकी के जो जितने भी मिस्री सिमी की बात थारी, ये सब इस तरह के जो नॉर्मली जो दूसरे होते हैं। बाकी जो राजपूती डांस होता है, जो पोशाक पहनकर बाकायदा किया जाता है, मॉन्ड और इस तरह की बहुत अच्छी गीत होते हैं जो उसी के बेस पर होते हैं, और उसमें उसी पे आप भी कर सकते हैं, राजपूती भी कर सकते हैं और राजस्थानी नृत्य भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो डांस होता है नॉर्मली वो होता है 1.5 पाँव से। अब इसकी शुरुआत आपको कि कई मेरे पास महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, स्कूल की, कॉलेज की लड़कियां आती हैं कि हमसे पाँव नहीं उठाया जाता। उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब डांस कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये एक घर में करें आप प्रैक्टिस, नॉर्मली खड़े हैं, आप देखें कि आपकी बॉडी का ये हिस्सा ज्यादा जल्दी से मूव करता है या कि ये, सबका दायां बायां अलग होता है कि कोई उल्टे हाथ से जल्दी से काम करता है, उल्टा पाँव चलता है। आप देखें जो मुख्य है आपका चलने वाला पाँव, जो ठुमका जमीन पर मार सकता है, तो उसे तो आप रखिए आधा, और जो दूसरा हिस्सा है, फिर मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 2 पार्ट में काम करती है डांस के समय हमारी बॉडी, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। आज एक और मैं आपको टिप दे रही हूँ कि हमारी बॉडी 2 तरह से काम करती है, दायां और बायां, लेफ्ट और राइट। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब से ही चालू होगा। अभी आप देखिएगा, लेफ्ट पे, बॉडी के लेफ्ट हिस्से पे आपका पूरा भार रखिए और राइट को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप जब 1 बाय 1 आपको पाँव उठाना है, 1 2 3 4, वो रखा तो ये उठा लिया, ये रखा तो वो उठा लिया। ये शुरुआत में कीजिएगा, 5 दिन के अंदर आप ठुमका लगाना सीख जाएंगे। जब आप ये करेंगे 1.5 पाँव ही रखिएगा, जब आप ये कर रहे होंगे तब इसे भी मूव कीजिएगा। कमर का जो हिस्सा है, ये वाली जो बोन है, इसे आप लेफ्ट और राइट कीजिएगा। एक झटका देंगे, छोटा सा हल्का सा झटका देंगे, ये काम है। ये है पाँव उठाना शुरू होना, और यही चीज लास्ट तक काम आती है बढ़िया से बढ़िया डांस सीखने तक भी, 1.5 पाँव से, और फिर इसकी स्पीड बढ़ाते जाइएगा। ये तो हुआ जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं कि पाँव उठाना जिनको नहीं आता। जिन्हें पाँव उठाना आता है, और नॉर्मली अधिकतर महिलाएं, लड़कियां, अधिकतर को आता है, थोड़ा बहुत नाचना तो आता ही है, परफॉर्मेंस नहीं आती। परफॉर्मेंस क्या होती है,
वो एक अलग, जो हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगी कि परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। नाचना अलग बात है, डांस करना अलग बात है, नृत्य करना और एक परफॉर्मेंस लेकर आना अलग अलग बात है। जब आपका ये हो जाता है तो आप इसी को आगे लीजिएगा कि लेफ्ट पे ही हमारी बॉडी का भार है, ये जो टो है इसे ऊपर नीचे उठाया और रखा, उठाया और रखा, सिर्फ ऊपर और नीचे कीजिए। सेकंड आ जाते हैं राइट पे, पूरी बॉडी का भार ले लीजिए। नॉर्मली कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ना बॉडी को स्ट्रेच करना है। नृत्य आप याद रखिएगा पानी की तरह होना चाहिए कि जब आप नृत्य करें तो देखने वाला आपके साथ साथ नृत्य करता हुआ महसूस होना चाहिए, वो एक बहाव होना चाहिए। अब दूसरे पांव से कीजिएगा, ये बैलेंस है, टो रखा है उठाया है, रखा है उठाया है। दाएं और बाएं की बॉडी, अपर एंड लोअर बॉडी, इस तरह से हम काम करेंगे। पहली टिप, ये पांव उठाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एक पांव नीचे रखना है, एक उठा देना है बस। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस पर भार ले आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे बॉडी के एक एक हिस्से पर आपका कंट्रोल होगा। आपका शरीर यहाँ से संचालित है, इसे मेमोराइज करा दीजिए एक बार, फिर आप आंख बंद करके भी करेंगे तो भी नींद में भी आपको पता चलेगा कि हाँ, जब पांव उठाना आप शुरू कर रहे हैं, ठुमका लगाना, उसी के साथ में कमर के लिए बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि कमर नहीं हिल रही है, कमर के लिए भी बता देती हूँ। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये टिप दे रही हूँ, ट्रिक दे रही हूँ। आपके शोल्डर की जो चौड़ाई है उसी चौड़ाई में आपके पांव होनी चाहिए, ना अधिक और ना यूं, ठीक है। ये आप खड़े हो गए हैं, हाथों को आपने फ्री छोड़ दिया है, लेफ्ट राइट। इसमें टिप क्या है, जिधर भी आप कमर निकालेंगे उसके क्रॉस वाली नी बैंड होगा थोड़ा सा, वरना यूं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे ये सब सिखाना पड़ता है। इसमें टिप यही है, कमर इधर जा रही है, लेफ्ट तो राइट को मोड़ लीजिए, धीरे धीरे आपकी कमर बहुत अच्छी मूव करने लगेगी। 4 दिन 5 दिन बस, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। 1 2 3 4, सिर्फ घुटने मुड़ेंगे। और अगर आपको बहुत तेजी से जल्दी से सीखना है तो मेरे हील्स को देखिए, एड़ियों को देखिए, एड़ी उठेगी, घुटना मोड़िए और सिर्फ एड़ी उठाइए, वहीं खड़े रहिए, सिर्फ टो जमीन पर रहेगा और आपको कमर चलाना आ जाएगा। तो मुझे बताइएगा जरूर कि मेरी दी हुई जानकारी आपके कितने काम आ रही है और आप सीख रहे हैं नहीं। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगी कि आपको नृत्य सीखने में जल्दी से जल्दी अपनी कृपा बरसाएं, आपकी मदद करें। मैं आपकी दोस्त वीणा शर्मा सागर, कवित्री एंड कोरियोग्राफर, आप सभी से विदा लेती हूँ। दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।